मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि उसने कुछ गलत किया, प्यार किया, शादी की, क्या दिक्कत है। सब गुंडागर्दी होती है ना गांव में, तवर करते हैं, दारू बेचना, जुआ खेलना, जवान जवान लड़कों को बिगाड़ना, लड़कियों की तरसरी करना। तो भाई जो दीपक चौहान है उनकी बहन है और 4 भाई बहनें ही हैं। क्या नाम गुड़िया आपका? पायल। पायल, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हत्याकांड मामले को लेकर के? अलग अलग अपनी अपनी राय है, लेकिन आप दीपक की बहन है, कुछ तो मालूम होगा आपको। मेरे भाई पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो जी धंधा करता था, चरस गांजा पीता था, दारू सिगरेट ये है वो है। अगर ऐसा ही था तो इसी गांव ने उसको पहली बात तो पंच क्यों बनाया? तब उसमें इतने ही ऐब थे तो यही तो गांव था उसको बनाने वाला, कोई दूसरा तो था नहीं। तो भाई तब क्यों नहीं देखा तुमने? जवाब दो मुझे इस बात का। और तब लड़का लड़की दोनों राजी हैं तो भाई दूसरों को क्या बोलने का हक है, मारने का हक है कि भाई उसको इतनी बर्बरता से मारा है। लड़का लड़की राजी है तो किसी का कोई हक नहीं है उन पे सवाल उठाने का। और कोई बहन भाई नहीं थे, वो प्यार करते थे, कोई जुर्म थोड़ी ना किया था उन्होंने। सबसे बड़ी बात, दीपक कोई नशा नहीं करता था। और सबसे बड़ी बात, मेरा भाई कोई अनपढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा था। किसी ने यूं ही तो डिग्रियां नहीं दे दी थी उसको। मैं आपको डिग्रियां दिखाती हूँ, आप उसकी डिग्री देखो। अनपढ़ तो था नहीं कि यूं ही उठा के उसको दे दी, ले भाई जा तू। आप लोग उनके मेडल देखो, सर्टिफिकेट देखो, सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छा बहन, देखो भाई कई तरह की बातें हैं भाई। आप दीपक की लाडली बहन थी, लाडली बहन। और कई बार जैसे भाई अपने दिल की बात भी बता देता है बहन को कि भाई मैं उससे शादी करने वाला हूँ। आपको पता था इस बारे में कि मेरा भाई शादी करने वाला? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था भाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर वो मुझे बताता तो भी इसमें कोई गलत नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि उसने कुछ गलत किया, प्यार किया, शादी की, क्या दिक्कत है। समाज ने कानून बना रखा है, कानून के तहत उसने शादी करी है। अगर शादी करना गलत था तो भाई कानून क्यों बनाया? क्यों कानून? कितनी उम्र है गुड़िया आपकी? मेरी तो 20-21 साल उम्र है। अच्छा, कई बार जो हमारी जो परंपराएं हैं समाज के अनुसार, देखो कहते हैं भाई गांव में शादी गलत मानते हैं। हाँ, मानते। और फिर कह भाई शहर में होते अलग बात थी, अब गांव में गलत मानने सब कह रहे हैं कि भाई वो तुम्हारे जैसे तुम चौहान हो, वो तवर है। एक माता जी पूछ रहे हैं जी। ऐसा है जी। चलो समाज कहता है मेरे भाई ने गलत किया, लड़की ने गलत किया, तो भाई ये सजा दे देते, गांव से बाहर निकाल देते, हुक्का पानी बंद कर देते, हम कहीं और जाके बस जाते उनके साथ, मेरे भाई के साथ। लेकिन ये किसने हक दिया कि माँ यूँ कहने लग रही है, इंटरव्यू दे रही है कि भाई ने तो राखी का फर्ज निभा दिया। ये माँ जन्म देने वाली होती है, मारने वाली माँ नहीं होती। मैं भी माँ हूँ, मेरे 3 साल की बेटी है, मैं जन्म दिया है मैंने उसको, मारने का कोई हक नहीं है। भगवान भी कहता है माँ केवल जन्म देती है। माँ कह रही है मुझे प्राउड है। हाँ, वो लड़की की माँ बोल रही है भाई कि मुझे गर्व है और मेरे बेटे ने राखी का जो फर्ज है वो निभाया है। यानी कि वो कह रही है भाई दीपक को मार करके उसके बेटे ने गर्व महसूस है। इस प्रकार के जो विवादित बयान है वो वायरल होने लग रहे हैं। तो किस प्रकार का न्याय चाहते हैं बहन आप? मैं जो मेरे भाई के साथ उनने बर्बरता की है, मैं वैसी सजा उनकी चाहती हूँ। जिसका इतना सा भी हाथ है ना, मैं सभी दोषियों की वैसी सजा चाहती हूँ। कोई अलग सजा नहीं चाहती मैं, सेम मेरे भाई जैसा चाहती हूँ मैं। और कानून के तहत जाके पूरा न्याय लेंगे और मेरे भाई के हक में ही आएगा। कुछ भी करना पड़े न्याय जरूर दिलाएंगे, और मोदी ने जो कानून बनाया उसके तहत जाके लेंगे न्याय। आपको कब पता चला था कि भाई मेरे भाई के साथ में ऐसा ऐसा हुआ? शादी की जो जानकारी है वो हत्याकांड से पहले पता चली थी या फिर बाद में पता चली थी? क्योंकि कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे फोटो जो वायरल है आपके भाई के और जो उनके साथ में दूसरी लड़की थी जो गांव की, उनके फोटो वायरल थे शादी वाले। मैंने तो फोटो जिस दिन मेरे भाई की बॉडी आई है उसी दिन आके देखी है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो घर आई हूँ। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। मैंने तो लड़की को भी उसी फोटो में ही देखा है, मैंने तो आज तक लड़की को नहीं देखा। अच्छा, लड़की को भी आपने नहीं देखा? मैंने तो आज तक लड़की को नहीं देखा, मैं तो घर ही नहीं जानती हूँ। मैं तो खुद आज तक घर से बाहर नहीं निकली हूँ। तो भाई देखो अलग अलग जो बातें हैं भाई, जो दीपक चौहान की जो बहन है ये कह रही है कि भाई मुझे तो
नहीं मालूम था कि लड़की भी, मतलब लड़की को नहीं देखा? हमने देखा ही नहीं कैसी किसी ने जी, नहीं जी। देखे, हमने नहीं किसी देखा ने। है लड़की के। आपने भी देखा? नहीं देखे। वो बोल रहे हैं कि आपके दादा दादी का जो मकान है उस तरफ है। मैं मेरे दादी के घर जाती थी मिलने के लिए। मेरी शादी हो रखी है दिल्ली, तो मैं आती हूँ तो मिलने के लिए जाती हूँ। भाई बीमार रहते मेरे दादा भाभी, 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी बैठती हूँ अपनी दादी माँ के पास, बाबा के पास। लेकिन मुझे पता ही नहीं उधर कौन कहाँ रहता है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ। बस मेरी एक चाची ताई है, उनको जानती हूँ। ये कहाँ घर है मुझे तो अभी भी नहीं पता वो। तो क्या आप प्रशासन से, एसपी साहब से और हरियाणा सरकार से क्या गुहार आप लगाना चाहेंगे लास्ट में? गुहार तो यही है कि न्याय मिले। अभी बैठे हैं कानून के उस पे बैठे हैं भाई, विश्वास पे बैठे हैं। अगर हमें नहीं मिलता है तो हम आगे जाएंगे। अगर निर्भया के मेरी बहन निर्भया दिल्ली में रहती थी, उसके साथ इतना बड़ा वो हुआ, वैसे ही मेरे भाई के साथ हुआ है। अगर उसके दोषियों को फांसी मिली है तो मेरे भाई को भी दोषियों को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दादी जी हैं, एक बार एक पीछे आ जाओ थोड़ी गुड़िया। तो दादी का ही मकान, दादी जी का इस तरफ आ जाओ। दादी जी का मकान हुआ उनके घर के पास में? हाँ, थोड़ा सा दूर है घर से, लेकिन रास्ता वही लगता है, वहीं से तो जाना उसी रास्ते से किडनैप किया है? नहीं, ये तो ये सीधा रोड जो जाता है, नहीं से किडनैप। इसी रोड से? हाँ हाँ मेरे पास जा रहा था यहाँ से। हाँ। जब रास्ता में कहीं को घर पड़े से माँ किडनैप कर रहा है। माँ दादा खड़ा था, मेरा देवर का लड़का था और मेरी यह दो रानी और मेरा बेटा। इनने देखा, इनने मेरे को जाकर बताया था। अब दीपक मेरे ने कहाँ गया तो मैं पंच बन रहे से ले गया हूँ कि मेरे कोई विश्वास ही इतना पता है मेरे। तो दीपक आपके पास अक्सर हर रोज आता जाता था वहीं पर? एक बार तो जरूर संभाल कर, जब दादा घना बीमार होता है, दौरा आते हैं उनमें, तो कभी कभी रात को भी भग जाता, कभी दिन को भी, जब जरूरत पड़ती जब फोन करके बुला लेता, वही संभाला करता हमने। अच्छा, दीपक उनके लड़की वाले हैं जो उनके घर पे जाता था कभी? ना, पता इस बारे में? नहीं। अच्छा, वो तो फिर कदे पता ही चल जाता ना। पता ही नहीं चल जाता। देखो भाई, परिवार तो एक ही बात करने लग रहा है कि भाई परिवार को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हम जान ही ना देता उन्हें, हैं जी? थोड़ी घनी भी सुरसुराहट होता ना तो भी ना जान दे। हाँ, पता ही होता तो मार लाल ने बलि चढ़ाते के हैं। आज मारो पूरा परिवार कितना पीड़ित हो रहे हो, हम नहीं बेरोस। मारो घर को जवान होना हार बेटो चले गयो। अच्छा बहन जी, प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे कितना संतुष्ट है आप, जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है अभी? नहीं, ज्यादा संतुष्ट नहीं है मैं, अच्छा, क्योंकि इतने बड़े हत्याकांड में है ना, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। उसकी माँ अगर घर पे बैठी है तो आप बताओ क्या खुश होंगे प्रशासन से? आज एक मिनट आप भी एक बार बोल उसके दो। चाचा खुले आम घूम रहे, लड़की के चाचा जो उरे मर खुले आम आके बता गए कि तेरा लड़का ने फांसी खा लिया, तो हम क्या करें? उनको क्या पता जी मेरे लड़के ने फांसी खा ली है? बताओ जी, उन्हें क्या पता कि मेरे लड़का ने फांसी खा ली? वो उसको मर्डर करके मेरे घर साइन कराने आए थे। हाँ भाई देखो, जो परिवार जो कहने लग रहा है अभी, पंचायती तौर पर कुछ व्यक्ति इनके घर पे आए थे ये कहने के लिए, चिट्टा लट्टा झपटी करी जी उनने मेरे पे। अच्छा, साइन करवाने के लिए। एक लाला ने बताती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ था, और अगर पंचायत को ये पेश करना पड़े ना आने वाले टाइम पे, मतलब जब दीपक को इंसाफ मिले ना, तो उस पर्चे को भी वहाँ पे पेश किया जाए अदालत में। उसमें गांव के हर बंदे के साइन है, सिर्फ मेरे भाई साहब को छोड़ के। कॉपी वगैरह कोई है आपके पास? हमारे पास नहीं है, लेकिन उस पर्चे में लिखा हुआ है अगर लड़का मर जाता है तो उसके घर वालों पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, उससे पहले उसने लड़कियों को मार दिया था, ये एक प्रूफ था पूरे गांव को, उसको बचाने के लिए कि इसको हम पेश कर देंगे कि भाई घर वाले इसमें एग्री थे। सोची समझी साजिश थी ये, बहुत तगड़ी। वे खूनी है। अच्छा। वो पहले जहाँ रहते थे वहाँ से मर्डर करके आए थे, अब यहाँ से उनने मेरे बेटे को मर्डर कराया, वहाँ से काटे हुए मुठू गांव से, तो वहाँ से वे लिकाड़े गए मर्डर करने के बाद। तो अभी प्रशासन यहाँ से भी लिकाड़ा जाए, मेरे बेटे को मार दिया तो वही बात हुई ना खून वाली, तो यहाँ से जिन तौरों को भगाया जाए तब मेरे दिल को शांति मिलेगी। तवर के कितने यहाँ इसके चौहान के घर कितने हैं? और पूरा चौहानों का गांव है। अच्छा, ये 10-15 घर है। 10-15 तवर गए उनके। अच्छा, गुंडागर्दी होती है ना गांव में, तवर करते हैं, दारू बेचना, जुआ खेलना, जवान जवान लड़कों को बिगाड़ना, लड़कियों की तरसरी करना, तो अगर मान लो अगर सब कुछ जी तवरों से शुरू होता है। हाँ,
तवरों से। इनकी लुगाइयाँ भी दारू बेचती हैं, इनके आदमी भी जुआ जी, इनके हमारा जो गांव है ना चौहानों का, जितना आदमी है पूरों को ये बिगाड़ते हैं तवर। फिर ये कुन्नी है जी, अभी मैं तो माँ हूँ ना, मेरे पे इतना नहीं होता जी, क्या करूं मैं बताओ। बिल्कुल भाई, देखो कई जो बातें हैं वो निकल करके आने लग रही है। हालांकि इस घटना के कारण जो पूरा गांव है वो विवादों में चल रहा है, क्योंकि अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग जो बयानबाजी है वो चलने लग रही है। लेकिन भाई हर किसी से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पर धैर्य बनाए रखे और कोई भी विवादित बयान देने से टले, ताकि भाईचारा जो गाँव का वो बना रहे। भाई देखो ज़्यादातर ये राजपूतों का ही गांव है। हाँ जी, राजपूत। भाई राजपूतों का गांव है, लेकिन हर तरीके से परिवार भी कह रहा है कि भाई हमें तो जो कानूनी प्रक्रिया के ऊपर जो विश्वास है हम उस पर विश्वास करने लग रहे हैं। एक बुआ जी हो रहे हैं, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जिस पूरे मामले को लेकर? जी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी दोषी खुले घूम रहे हैं ना उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें एसपी साहब, बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है बस। चलो भाई, फिलहाल मुद्दा आपके सामने है, वीडियो आपने देख लिया है। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के कहना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन इंजार के साथ मैं जवाहर द्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।